जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथ कई ऐसे चमत्कारी शब्दों से भरे पड़े हैं कि व्यक्ति यदि किसी मुसीबत में फंस जाए, किसी आपत्ति के दौर में फंस जाए और इन शब्दों का यदि व्यक्ति नित्य प्रयोग करे तो बहुत ही आसानी से ऐसी परेशानियों से व्यक्ति निकल सकता है। इन शब्दों को हम कई तरह से, जैसे मंत्रों के रूप में, ऋचाओं के रूप में, श्लोक के रूप में और चौपाइयों के रूप में जानते हैं। लेकिन ये जो सारी ही चीज़ें हैं, ये कुछ शब्दों का योग है। शब्दों को मिला करके इस तरह से इनकी रचनाएं की गई कि इनमें इतनी शक्ति विद्यमान हो गई कि ये शब्द चमत्कारी कहे जाने लग गए कि इन शब्दों का जो कोई भी व्यक्ति प्रयोग करने लगा तो ऐसा व्यक्ति कितनी भी बड़ी मुसीबत से बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाता था। तो ऐसे ही कुछ शब्दों को, ऐसे ही एक मंत्र को आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि यदि व्यक्ति कितनी ही बड़ी तकलीफ़ में हो, जैसे यदि उसे किसी चीज़ का भय हो तो उसमें से वो बाहर निकल जाएगा। यदि व्यक्ति को खुद पर भरोसा ना हो तो उसको खुद पर भरोसा आने लग जाएगा। यदि वो बहुत तकलीफ़ में है, उसके पास में पैसे टके नहीं हैं, बेरोज़गारी की ज़िंदगी जी रहा है, तो ये सारी ही चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उसे कामकाज मिलने लग जाएगा, खुद पर भरोसा आ जाएगा, बीमारियां टल जाएगी। और यदि उसे किसी भी प्रकार का भय सता रहा है, अंदर खाने यदि उसको कोई भी तरह का डर है, तो वो डर भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ वो उपाय कि जिसके करने से व्यक्ति यदि किसी भी बड़ी समस्या में घिरा हुआ है, फंसा हुआ है, तो उसमें से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों, इस वर्तमान समय में यदि कोई ऐसे देव हैं कि जो हर जगह व्यापित हैं तो वो हैं हनुमान जी। यदि आपको कोई बड़ी से बड़ी तकलीफ़ है तो यदि आप इन्हें प्रसन्न करते हैं, इन्हें भजते हैं, इनका सच्चे मन से यदि इनको आप पुकारते हैं तो ये आपको कितनी भी बड़ी विपदा में से बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए इनको संकट मोचन कहा गया है कि आप कितने ही बड़े संकट में होंगे, ये आपको उस संकट में से उबार देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो आपको इन्हीं का नाम लेना है और आप इनके नाम से, मैंने कहा ना कि ये जो शब्द हैं ये चमत्कारी हैं। इनको मिला करके इस तरह से बनाया जाता है कि इनके अंदर शक्ति विद्यमान हो जाती है और जब व्यक्ति लगातार इसे बार बार मन ही मन बोलता है तो ये शब्द व्यक्ति के भीतर गूंजने लगते हैं, उसके भीतर शक्ति पैदा कर देते हैं और यह शक्ति उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करती है। और जब व्यक्ति के अंदर खुद का आत्मविश्वास पैदा हो जाता है तो फिर उसके अंदर किसी भी तरह का भय नहीं रहता है। और जब व्यक्ति भय रहित हो जाता है तो वो किसी भी कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाता है। जब आप कोई भी काम बिना डरे संपूर्ण विश्वास के साथ करेंगे तो उस कार्य में आप सफल होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो ये मंत्र इसका कार्य करेगा। तो मंत्र क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र को आप जहाँ कहीं भी जाएं, मन ही मन बोलते रहें। जब भी आप बैठे हैं, फ्री समय में आप जब भी बैठे हैं, आंख बंद करके इस मंत्र को बोलते रहें। गाड़ी चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मन ही मन इस मंत्र को बोलते रहें। इस मंत्र का इतना अधिक जाप कर लें कि ये मंत्र आपके अंदर गूंजने लगे। और जैसे मैंने बताया, जब ये मंत्र आपके भीतर गूंजने लग जाएगा, ये आपके अंदर शक्ति पैदा कर देगा। शक्ति आपके अंदर विश्वास भर देगी, विश्वास आपके अंदर के भय को निकाल देगा। भय रहित जब आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो जैसी भी परिस्थिति में आप होंगे, उस परिस्थिति से आप बहुत ही आसानी से, बिना किसी की सहायता से, खुद के बल पर उस परिस्थिति से लड़कर, उसे हराकर, उसे जीतकर एक विजेता के रूप में बाहर निकलेंगे और आप दूसरों को भी मार्ग दिखाने का कार्य करेंगे।
ठीक है। तो इस मंत्र को लगातार बोलते रहें। बहुत चमत्कारी मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है, आपके अंदर प्रचुर मात्रा में शक्ति को भर देगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।